जय श्री राम दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ डीजे जोन्स की स्ट्रेटेजी शेयर की है। उसके 3 वीडियोस आए थे जिसमें डिटेल प्रोसीजर बताया था कि हम कैसे कैसे इसे यूज कर सकते हैं। एंड मोस्टली ये गोल्ड पे काफी अच्छा चलता है, यूरो यूएसडी एंड जीबीएचए भी काफी अच्छा चलता है। और भी काफी करेंसी पेयर पे अच्छा चलता है, लेकिन मैंने ज्यादा टेस्ट किया है इसे गोल्ड, ईयू एंड जीयू पे। तो वैसे तो वो लॉन्ग टाइम फ्रेम का स्ट्रेटेजी है। और फिर मैंने भी सोचा कि अब जैसे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड बता दिया, तो क्यों ना अब एक ऐसा कोई स्ट्रेटेजी शेयर करूं जो कि स्मॉल टाइम फ्रेम में आप यूज कर सके, स्पेशली फॉर गोल्ड, क्योंकि ये मैं गोल्ड पे यूज करता हूँ। तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है ट्रेड द ट्रेंड। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस टीटीटी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलते हैं स्क्रीन पर एंड देखते हैं इसके क्या रूल्स है, कैसे ट्रेड से कुछ आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन। तो जैसे कि मैंने कहा, इस स्ट्रेटेजी का नाम है ट्रेड द ट्रेंड, दैट इज टीटीटी बाय टीटीटी। इसमें आपको ना कोई इंडिकेटर यूज करना है, इसमें आपको ना कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, इसमें आपको ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। बस सिंपल ट्रेंड के साथ जाना है। एंड ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, जब आपको क्लियर ट्रेंड दिखे तभी ट्रेड करना है, जब भी नहीं दिखे तो ट्रेड नहीं करना है। तो ये सिंपल रूल आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं स्ट्रेटेजी में क्या करना है। हमें बस ट्रेंड समझना है। जैसे कि ये मार्केट कुछ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे कुछ चल रहा है। तो फिर हमें ट्रेड लेना है। हम जब ऐसे होगा तो हम सिर्फ बाय की सोचेंगे। अब आप बोलोगे तो ये तो होने के बाद हमें पता चलेगा ट्रेंड से चल रहा है। तो बता देता हूँ क्या करेंगे। जैसे कि अब ये फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर कुछ ये नीचे आएगा, एंड फिर जब इसने इसे ब्रेक करके ऊपर गया तो मैं समझूंगा कि अब ये अप ट्रेंड है। तो अब मैं बाय की ट्रेड ढूंढूंगा। अब बाय का ढूंढूंगा तो फिर से ये ऊपर गया तो फिर से करने भी नीचे आएगा। तो जैसे नीचे आएगा मैं यहाँ पर ढूंढूंगा कि क्या मुझे कोई बुलिश साइन दिख रहा है, जो कि मैं मोस्टली बुलिश एंगल्फिंग पे काम करता हूँ ऐसे टाइम पे। तो अगर यहाँ पर कुछ मुझे बुलिश एंगल्फिंग मिले तो फिर मैं यहाँ पर एंट्री सोचूंगा। एंड फिर यहाँ से ऊपर जाए, फिर ऐसे ही नीचे आ जाए, फिर यहाँ पर मुझे अगर फिर से बुलिश एंगल्फिंग दिखे, या फिर हम कहे कि बुलिश एंगल्फिंग या फिर मॉर्निंग स्टार वगैरह से कुछ दिखे, तो फिर मैं बाई की सोचूंगा। सेम होगा फॉर रिवर्स कंडीशन, यानी कि सेल साइड के लिए भी हम सेम ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब जब डाउन जा रहा है तो जब लो को ब्रेक करेगा, नया लोअर लो बनाएगा, तो फिर जब भी ये ऊपर जाएगा तब मैं फिर से यहाँ पर ढूंढूंगा कोई कि यहाँ पर कोई आ, मुझे बियरिश साइन मिल रहा है, या फिर बियरिश एंगल्फिंग होगा, या फिर इवनिंग स्टार होगा, तो फिर मैं वहां पर ट्रेड लूंगा। फिर ये अगेन ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ पर ट्रेड, ऐसे इसमें ढूंढूंगा। अब ऑब्वियसली ये 100% तो ये कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होगी इसमें 100% आपको प्रॉफिट होगा, ऐसे तो नहीं होगा। इसमें आपके लॉस भी होंगे, कभी प्रॉफिट भी होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो आप इसमें ओवरऑल प्रॉफिट में रह लोगे। अब इसमें लॉस कब होते हैं, तो लॉस तब होता है जब इसमें साइडवेज मार्केट होगा। यानी कि जब ऐसा कुछ हो तो आपको पता चला कि हाँ चलो ये अप ट्रेंड है, आपने यहाँ से कुछ लेने की सोचा, और फिर समझो कुछ ऐसे ही यही से कुछ हुआ। ठीक है, तो अब आपको लगेगा ये डाउन ट्रेंड है, दो को ब्रेक पे है, लेकिन फिर ये कुछ ऐसे हुआ, है ना। तो जब ऐसे कुछ चलेगा तब लॉस का दिन होगा। तो उससे आपको थोड़ा बचना है कि आपको चेक करना है, क्लियर ट्रेंड दिखे तभी करना है। क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ट्रेड तो काफी मिल जाएंगे, है ना। तो आपको ज्यादा गड़बड़ करने की कोई जरूरी नहीं है। आपको आराम से जब दिखे तब आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, सिंपल आपको कुछ सक्सेसफुल ट्रेड दिखाऊंगा, कुछ फेलियर ट्रेड दिखाऊंगा। देखते हैं इसमें क्या होगा, देखो। अब आपको जो भी ये दिख रहा है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमें दिख रहा है कि कुछ ये कुछ इसके ऊपर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आपको सिर्फ देखना है। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये इसके ऊपर गया है, तो ये हाइयर हाई कुछ बना रहा है। तो अब हम ऑब्वियसली यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, हम बाय की ढूंढेंगे, क्योंकि इसने सारे हाई तोड़ के जैसे नीचे आया। मैं ढूंढ रहा हूँ बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं, लेकिन देखो क्या मुझे मिला यहाँ पर। ये तीन मिलकर मेरे मॉर्निंग स्टार हो गए, स्टॉप लॉस इसके नीचे। ठीक है, एंट्री कैंडल के नीचे, और स्प्रेड की वजह से हम थोड़ा और नीचे रखेंगे। एंड मिनिमम 1:1 तो लेना ही है। फिर उसके ऊपर
आपको एक टारगेट के लिए मैं फिब यूज करता हूँ। लेफ्ट टू राइट फिब लगा लो। जो 1.6 का पोर्शन मिलेगा वो होगा हमारा, मतलब यानी कि पहला वाला, ये 1.6 वाला है। 2 3 4 नहीं, हमारा फर्स्ट टीपी होगा। तो बस इस पर फोकस करो। ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे रिसेट कर लो, आपको समझ आएगा। तो देखो 1.618, ये मैंने कहा कि ये टारगेट होगा। ठीक है। बस सिंपल हो गया, ये एक ट्रेड हो गया। फिर से जब ये हाई ब्रेक किया तो फिर से हम नीचे आने की वेट कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पर आपको कुछ बुलिश एंगल्फिंग दिखा। ठीक है। तो ये होगा। अब आप फिर से टीपी देखो ये कितना है। मैंने कहा था मिनिमम 1:1 तो लेना है। अब ये यहाँ कहाँ पर हो रहा है, यहाँ भी आपका टीपी हुआ। ठीक है। अगेन एक ये हाई था, फिर ये लो हुआ, फिर ये हाई था, फिर ये लो हुआ, फिर ये हाई था, फिर ये लो गिरते जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये एंगल्फिंग भी बन रहा है एंड आपका मॉर्निंग स्टार भी बन रहा है। और फिर से टीपी क्या होगा, ये फॉल की वजह से हमने दिया है। तो टीपी मिनिमम 1.618। तो ये भी 1:2 की ट्रेड हो गई। 3 ट्रेड मिल गए। अब कुछ लोग चुप रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों में और भी हो गया, हमें और भी ट्रेडिंग करना है। तो फिर से ये हाई पे यहाँ पर ब्रेक किया, फिर नीचे गिरा, तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग दिखा। तो यहाँ पर भी कुछ लोग ट्रेड करेंगे। 1:1 तो मिनिमम लेना ही है। अब इसके हिसाब से टीपी की क्या होगा। अभी ये टीपी तक नहीं गया। ठीक है। तो ऐसे कुछ होगा। अब जैसे कि दिख रहा है कि 1:2.7 का था, लेकिन ये ऑलमोस्ट 1:2 पे तो गया ही है। तो ऑब्वियसली आप ब्रेक इवन वगैरह तो कुछ कर ही लोगे। ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारा लो था। ठीक है। एंड क्या हुआ, फिर ये नया हाई बना। एंड अब फिर से हम ये आए हों, तो फिर से हम ढूंढेंगे कि हमें कहाँ एंट्री मिले। तो क्या दिख रहा है, देखो कुछ लोग यहाँ पर भी एंट्री लेंगे, क्योंकि अब टीपी हिट नहीं होगा, इसलिए मैं एंट्री के बारे में नहीं सोचा। मतलब मैं सोचूंगा कि बाय एंट्री नया नहीं लेंगे। और अगर ब्रेक किया है आपने और आप एग्जिट हो चुके हो, तो फिर हम फिर से सोचेंगे ये हाई, तो नीचे भी यहाँ पर कहीं पर सोचेंगे। मैं आपको सब वर्स्ट केस भी दिखा रहा हूँ। ये ऐसे होगा। ये तो 1:1 भी नहीं है। ठीक है। तो इसके हिसाब से टारगेट तो ये था, लेकिन अब टारगेट कितना ही हुआ। अब क्योंकि मैंने क्या कहा, अब ये हाई था, तो तब हमने ये जब रिटेस्ट हुआ तो हमने बाय की सोची। यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ। फिर से अगर देखा जाए तो अगर ये हाई कोई कंसिडर, इसके पहले मैंने कहा था कि ये लो है, ये हाई को कंसिडर करके कुछ लोग इसे भी लो मानेंगे। कुछ भी मानो, जब ये लो ब्रेक हुआ तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये लो ब्रेक हुआ, मतलब अभी ये शायद डाउन ट्रेंड है। ठीक है। एंड जो लोग इसका वेट कर रहे हैं उनके लिए डाउन ट्रेंड इसके बाद होगा। ठीक है। तो जब ये डाउन हो तो फिर ये लोग वेट करेंगे कब ऊपर जाए मार्केट। तो जब यहाँ पर ऊपर जाए तो यहाँ पर भी आपको कुछ ये दिख रहा है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े कैंडल, तो फिर एंट्री ले तो फिर टीपी भी काफी बड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसमें होगा, अगर ऐसे सोचा तो ये स्टॉप लॉस। ठीक है। ऐसे टाइम पे क्या करना है वो भी बता दूंगा। अब कहाँ से गया है, यहाँ से यहाँ तक 1.618, इतना तो आ गया, लेकिन 1:1 भी नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइम पे ये एंट्री लेना हमारे लिए कोई फायदेमंद है ही नहीं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ये कैंडल कुछ बड़ा हो रहा है, तो इस टाइम पे आपको 50% रूल यूज करना है। 50% रूल मतलब क्या होगा, कि जो भी आपने जिन कैंडल की वजह से आपने एंट्री ली, यानी कि आपने एंट्री ली ये और ये तीनों मिलकर, मैं हरामी पैटर्न पे ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैं इन दो कैंडल पे ट्रेड नहीं करूंगा। इसके बाद ही मैं सोचूंगा एंट्री की। तो इन तीनों का 50% निकालो, हम क्लोजिंग तक लेते हैं, नहीं तो क्लोजिंग तक। तो ये जो 50% है, यहाँ होगी आपकी एंट्री। यानी कि आप
यहाँ पर एंट्री लेने की सोचोगे 50% पर। ठीक है, तो अब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है, तो ये होगी आपकी एक एंट्री। ठीक है, उसी तरह फिर से ये नया लो ब्रेक हुआ। अगर कुछ लोगों ने ये एंट्री नहीं दी तो वो लोग क्या करेंगे, ये तो अब पूरे टीपी तो हिट हो ही रहा है, लो हुआ तो फिर से जब ऊपर है तो फिर से यहाँ पर ढूंढेंगे कुछ है कि यहाँ पर कुछ एंट्री वैसे दिखी नहीं, तो इसलिए ये मिस होगा। एंड ये होगी ट्रेड, अगर जिसने लिया तो ये होगा ट्रेड। तो बस ये सिंपल ट्रेड, ट्रेंड के साथ आपको जाना है एंड ट्रेड करना है। अब कुछ लोगों का यहाँ भी समझो, अगर एक दो कुछ स्टॉप लॉस हो जाए जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है चलो हो गया, तो भी देखो ओवरऑल 1 2 3 4 5 ट्रेड आपको एक दिन में प्रॉफिट दे रहा है, जो कि 1:2 के आसपास दे ही रहा है आपको। ये भी 1:2.75, 1:1.6, 1:2.3, यानी यहाँ पर ही 1:6 हो गया टोटल। ये अगेन 1:2 है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक में पकड़ा था हमने। ये एक स्टॉप लॉस पकड़ो, एंड ये अगेन 1:2 वाला ट्रेडिंग, 1:8 प्रॉफिट के बाद एक स्टॉप लॉस हुआ। अगर इसे भी स्टॉप लॉस पकड़ दे तो भी आप ओवरऑल 1:6 के प्रॉफिट में रहोगे। And अगर टाइम देखोगे, ये सुबह के 10:15 से ऑलमोस्ट शाम के, यानी कि रात के 8 बजे तक, इतने टाइम में आपका ये हो चुका है। और अगर आप छोटा प्रॉफिट लेके संतुष्ट हो तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये कुछ यहाँ पर कंप्लीट हुआ 1 1.5 घंटे में, ये तो जल्दी कंप्लीट हुआ, ये भी थोड़ा जल्दी कंप्लीट हुआ। तो ऐसे आपको क्विक टारगेट्स मिल सकते हैं यहाँ पर। और भी अगर जाए, आपको यही देखना है कि प्रॉपर ट्रेंड कहाँ दिख रहा है, आप खुद देखो, आप खुद समझ आ जाएगी, कुछ कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना है। जब भी कंफ्यूजन लगे ट्रेड मत करो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब ये सब मिस हुआ तो छोड़ दो। ठीक है, तो छोड़ दो, आगे देखो, जैसे कि अब देखो कुछ लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसे यार ये तो काफी अच्छा मिस हुआ, पूरा हाई को ब्रेक किया, फिर से वेट करो नीचे आने की, तो यहाँ पर नीचे आया। अब यहाँ पर क्या, मैंने क्या था, मैं हारा कैंडल पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन 1 2 3 मैं इसे मॉर्निंग स्टार बोल सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, यहाँ पे एंट्री, ये होगा स्टॉप लॉस। टीपी फिर से हम लेते हैं, फिर ला के देखते हैं टीपी क्या होगा। यहाँ से यहाँ पकड़े तो 1.6 तो ये है, यानी टीपी बस इतना है, 1:2.9 का ट्रेड है। तो ये भी हो गया, तो अगर ये भी मिस हुआ होगा तो ये भी होगा। फिर से देखो, अब क्या हुआ, ये फिर से इस हाई को भी ब्रेक किया, नया हाई बना, तो हम फिर से वेट करेंगे। अब देखो ये, इसे मैं मॉर्निंग स्टार नहीं मानता। मेरे ख्याल से मॉर्निंग स्टार का जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के 50% ऊपर क्लोज हो, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं फिर से वेट करूंगा, तो मुझे यहाँ पर ये एनगल्फिंग दिख रही है। तो अब मैं एंट्री लूंगा यहाँ पर, एंड स्टॉप लॉस जो भी ये कैंडल है उन सबके नीचे। एंड फिर से टीपी क्या होगा देखो, अब यहाँ से ऊपर जाके फिर यहाँ से गिरा है, तो ये होगा मेरा वन टारगेट। एंड देखो एकदम वहीं पर जाकर ही नीचे गिर चुका है। ठीक है, तो हो गया। अब तो प्रॉफिट हो चुका, अब फिर से इस लो के नीचे गया, तो अब ऑब्वियसली हम सेल की सोचेंगे। अब देखो, जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, यानी कि हम ऊपर गए, तो हम फिर से बाय की सोचे, कहा अगर हमें बुलिश कुछ मिले, तो अब देखो जब ये गिरा, ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, 50% ऊपर क्लोज नहीं हुआ। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार भी हो रहा है, एंगल्फिंग भी हो रहा है, लेकिन इस लो के नीचे गया, यानी कि लो ब्रेक हुआ है। तो अब मैं बाय की नहीं सोचूंगा, अब मुझे सेल का ढूंढना है। तो फिर से मैं देखूंगा यहाँ पर ऊपर, तो मुझे ये एंगल्फिंग टाइप, अगर ये नहीं लगा, जो कंफ्यूजन में है तो छोड़ दो, मैं हमेशा कहता हूँ। वैसे ये ट्रेड मिलनी चाहिए सेल की, लेकिन ठीक है, कंफ्यूजन में है तो हम इसे छोड़ देते और देखते। तो ऊपर हमें अब ये दिख रहा है कि एनगल्फिंग बन चुका है। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसे टाइम पे या तो यहाँ पर ट्रेड लो, ठीक है, एंट्री यहाँ पर लो, या फिर मैंने कहा था 50% देखना है इसका, 50% कुछ यहाँ पर है, और 50% के हिसाब से हमें एंट्री नहीं मिलती। कोई नहीं, तो जो लोग 50% बैठ गए उन्हें एंट्री नहीं मिली, एंड जो लोगों ने डायरेक्ट रिस्क की एंट्री ली है उन्हें यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। उनके लिए टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक गया था। तो ये सिर्फ 1:1.6, जो कि फेवरेबल नहीं है रिस्टोर के हिसाब से, तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, फिर से नया लो ब्रेक हो रहा है, ये नया लो ब्रेक हुआ, फिर से वेट करेंगे कोई एंगल की, तो यहाँ पर दिख रहा है, तो फिर से यहाँ पर लिया ट्रेड, ये होगा स्टॉप लॉस। ठीक है,
एंड अगर हम देखें अब फिर की बात करें तो यहाँ से ऊपर चला गया है, तो अब टीपी होगा कुछ ये, विच इज अगेन 1:3.5। ठीक है, अब ये सिंपल सोचो, अगर दिन में आपको ये 1:3, 1:3, 1:3 ऑलमोस्ट 9 मिल गई है, तो और कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी अगर ये और नीचे आया, यानी कि ये लो को ब्रेक किया सेल, तो फिर से हम एंगल्फिंग ढूंढेंगे, तो यहाँ पर शायद एक स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, एंड फिर अगर ऊपर गया तो फिर से, अभी तक हाई ब्रेक ना, इसलिए हम सेल का ही सोचेंगे। हम फिर से एंगल्फिंग ढूंढ रहे हैं, एंगल्फिंग या इवनिंग स्टार, तो यहाँ पर मुझे ऐसे कुछ मिला, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। एंड फिर से हम देखते हैं इसका टीपी, जो कि 1:6 यहाँ पहुंचा, लेकिन देखो ये 1:3 तक जा चुका है ना। तो क्योंकि हम छोटे छोटे ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें इतने बड़े भी टीपी की यहाँ पर उम्मीद नहीं है। 1:2 3 की हम ट्रेड देखें, 1:2 3 सफिशियंट, तो इतना मिला तो काफी है। यानी कि ये भी हमारा लॉस तो नहीं होगा, शायद ब्रेक इवन, या अगर आप ट्रेडिंग अच्छे से कर रहे हो तो ट्रेडिंग करके आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। अब फिर से ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से हम वेट करेंगे फिर से बुलिश एंगल्फिंग बनने की, क्योंकि अब यहाँ पर गिरा, ये भी कोई खास एंगल्फिंग है नहीं। एंड फिर यहाँ पर गिरा, अब ये एंगल्फिंग दिख रहा है, तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पर बाय की सोचेंगे, और जैसे मैंने कहा कि स्टॉप लॉस ये रखा जाएगा, इसके आसपास ये दिख रहा है, तो ये होगा। अब इसका टीपीपी अगर हम यहाँ से पकड़े कुछ यहाँ, तो ये 1:1.6 कुछ यहाँ हो रहा है, 1:2.29 की ट्रेड है, इसने भी टीपी दे दिया। ठीक है, और फिर आए सबका ब्रेक है, फिर हम वेट करें एंगल्फिंग की, तो देखो यहाँ पर एक लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूस ट्रेड करते बैठ रहो तो ये एक लॉस ट्रेड हो सकता है। अगेन फिर आप वेट कर रहे हो कोई अच्छा एंगल्फिंग, तो यहाँ पर एक दिख रहा है आपको। ठीक है, बस ये भी ऑलमोस्ट 1:2 समथिंग चला गया है, 1:1.6 के आसपास। तो ये भी टारगेट थोड़े से मिस हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था, कंटिन्यू ट्रेड करना भी नहीं है हमें। कुछ 2 3 ट्रेड प्रॉफिट मिल गए तो बस हो गया। ठीक है, एंड फिर से जैसे ये सब ब्रेक हो रहा है, जैसे ये स्टॉप अप हो रहा है, ये लो भी ब्रेक हुआ, तो फिर हम सेल की ढूंढना शुरू करेंगे। तो यहाँ से ऊपर जब आएगा सेल में, तो ये एक एंगल में दिख रहा है, जो कि यहाँ पर ऑब्वियस टर्म्स पर थोड़ा ऊपर होंगे, तो यहाँ पर भी हम बच रहे हैं, अच्छा टिपी मिल रहा है। और या फिर यहाँ पर लिया तो भी आपको अच्छा टिपी मिल रहा है। अगर आपसे हुए टीपी कितना है, तो यहाँ पर भी मोस्ट 1.6 यहाँ तक है, यानी कि ये भी टीपी कुछ हो चुका है। एंड एंट्री अगर आप देखोगे, यहाँ से एंट्री एंड यहाँ तक टीपी, विच इज ऑलमोस्ट 1:2 के ऊपर है। तो ये है अपना सिंपल ट्रेड विद ट्रेंड स्ट्रेटेजी। आई होप आप लोगों को ये समझ आए, एंड आप लोग इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छे से यूज कर पाओ। अगर समझ नहीं आए तो फिर एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना। एंड मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इसे यूज कर रहे करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एंड अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। बस ग्रीड मत करना, 2 3 ट्रेड अच्छे मिले तो बंद कर लो, एंड नेक्स्ट डे फिर शिफ्ट हो जाओ। कंटिन्यूस के टाइम में बैठने की भी जरूरत नहीं है। आपके टाइम के हिसाब से जब आपको टाइम मिले तब देखिए, जैसे जैसे देखो, ये सुबह के 9 बजे का ट्रेड है, ये शाम के दोपहर के 2:30 बजे का ट्रेड है, ये लंदन सेशन के, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन के टाइम के दरम्यान का ट्रेड है। तो ऐसे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, तो आपको बस उस पर फोकस करना है। ये सिंपल चीज इसमें याद रखो, काफी है फिर। ठीक है, एंड हाई लो समझने की कोशिश करो, यानी कि देखो जब ये प्रॉपर ऐसे कर किया करो, छोटा किया करो, आपको अच्छे से दिखाई देगा कि ये लो यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो जब ये लो है तब ये हाई था। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता हम बाई की नहीं सोचेंगे। तो अगर वैसे भी, तो देखो यहाँ पर जितने भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पर एक मिला, ये भी प्रॉफिट दे रहा है। अगेन यहाँ समझिए एक दो ने लॉस किया, लेकिन फिर से ये जब मिलेगा तो देखो कितना बड़ा प्रॉफिट दिया है।
समझ रहे हो? तो ये सब चीजें, इसलिए किसी आपको कोई भी टाइम फ्रेम की यानी कोई भी टाइम सेशन तो होता है कि कुछ लोग बोलते हैं एशिया में ट्रेड करो, कुछ लोग बोलते हैं लंदन में ट्रेड करो, कुछ लोग बोलते हैं न्यूयॉर्क में ट्रेड करो। तो मैं ये कहूंगा जब चाहो जिस टाइम पे ट्रेड करो, बस ढंग से करो, प्रॉफिट कमाओ एंड एंड करो। तो ये था सिंपल ट्रेड द ट्रेंड स्ट्रेटेजी। जैसे कि आप लोगों के रिस्पॉन्स काफी कम आ रहे हैं एंड मैं भी थोड़ा बिजी रह रहा हूँ, इसलिए मैं भी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा स्ट्रेटजी वाला लास्ट वीडियो होगा। बाकी छोटे मोटे वीडियोस आते रहेंगे शायद, लेकिन ये स्ट्रेटजी वाला लास्ट वीडियो होगा। और जैसे मैंने स्टार्ट को ही बोला था कि मैं चाहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैं फ्री में दे दूँ, तो वैसे मैंने एक स्विंग की स्ट्रेटजी दे दी आप लोगों को, और एक सिंपल इंट्राडे या स्काल बोल सकते हो वे स्ट्रेटजी आपके सामने दे दिया। स्विंग के लिए डीजे जोन परफेक्ट है। डेली टाइम फ्रेम 4 आवर एंड 1 आवर में डीजे जोन गोल्ड में, यूएसडी में, जीबीएसडी में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। उसी तरह अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम आपको ट्रेड करना है, जैसे मैंने दिखाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो उसके लिए आपके लिए ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है। टीटीटी सिंपल स्ट्रेटेजी। इसमें आपको ना कोई हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ये देखना है। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको ट्रेड करना है तो 5 मिनट का चार्ट देखिए। उसमें आपको कोई न्यूज एक्सेट्रा कुछ नहीं देखना, बस ये सिंपल रूल आपको यूज करना है। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में इसके रूल्स एक्सप्लेन किए थे, ट्रेंड के हिसाब से टेस्ट लेना है, वही यूज करना है। एंड आपको फिब की सेटिंग्स के लिए डिफॉल्ट सेटिंग यूज करना है। जैसे मैंने कहा, हमेशा हम फिब लेफ्ट टू राइट ही मार्क करते हैं, तो बाय करते वक्त भी जैसे मैंने दिखाया वैसे मार्क करो। उसमें 1.618 का टारगेट होगा आपका, वहां पर आपको एग्जिट करना है। इसे आप और रिस्क फ्री करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ही आप 1:1 तक पहुंचो तो आप ब्रेक इवन कर सकते हो ट्रेड। 1:2 पे जाओ तो 1:1 पे ला सकते हो। ऐसे आप आपके हिसाब से जो भी इसमें हो वैसे आप रिस्क मैनेज कर सकते हो या ट्रेड को ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर समझो पहला ही ट्रेड लॉस हुआ होगा, तो नेक्स्ट ट्रेड में कोशिश करो कि अगर 1:1 में भी अगर आपका पिछला लॉस कवर हो रहा है तो वहां पर उसे क्लोज करो। यानी कि मेरी हमेशा ये साइकोलॉजी होती है कि अगर पहला ट्रेड लॉस हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड बस लॉस कवरिंग के लिए यूज करना है। एंड वो भी कभी मन चाहे तब नहीं लेंगे। अगर हमारा सेटअप हमें बोल रहा है कि यहाँ पर ट्रेड लेना है तो हम लेंगे, अगर सेटअप बोल रहा है कि ट्रेड नहीं लेना तो हम नहीं लेंगे। एंड ये सिंपल सेटअप है, इसके लिए आपको कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। एंड मैं ये सिर्फ गोल्ड के लिए यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इसे बाकी पे टेस्ट कर सकते हो, लेकिन गोल्ड के लिए ये आपको डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। बस टाइम आप डिसाइड करो, उस हिसाब से करो। एंड हड़बड़ी में ट्रेड मत करो कि अभी आप स्क्रीन के सामने हो तो आपको इमीडिएट ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं। जब भी आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको क्लियर सेटअप दिखे कि क्लियर ट्रेंड कुछ दिख रहा है, तो उस पर आप एंट्री ले लो। बस आई होप आप सबको ये स्ट्रेटेजी पसंद आ चुकी होगी। एंड आपके कमेंट्स, यानी कि आपके जो भी व्यूज होंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, वो कमेंट्स में जरूर बताइए। आई होप आपको ये काफी अच्छा लगेगा। एंड आपके जो भी व्यूज होंगे बता देना। कुछ लोगों को अगर इसमें कुछ सजेशन देना हो तो आप सजेशन दे सकते हो कि वीडियो में और कुछ मुझे कुछ करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये सवाल इसमें बता सकते हो। थैंक यू।